एक ऐसा अपराध जो नजरों के सामने होते हुए भी कोई देख नहीं सका। एक ऐसा राज जो प्यार और नफरत के बीच दफन था। जब एक खूबसूरत शहर में हुई एक हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया, तब एक जांबाज पुलिस अधिकारी और एक जिद्दी पत्रकार ने मिलकर सच्चाई तक पहुंचने की कसम खाई। लेकिन क्या वे इस राज से पर्दा उठा पाएंगे? या फिर यह मामला भी बाकी अनसुलझे मामलों की तरह धुंध में खो जाएगा? मुंबई की ठंडी रात, एक सुनसान गली, और वहां पड़ा एक शव। शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम चौहान की रहस्यमयी हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस को मौके पर कोई गवाह नहीं मिला, लेकिन एक चीज ने इंस्पेक्टर आर्यन की उत्सुकता बढ़ा दी। एक कांच का टुकड़ा, जिस पर किसी का नाम लिखा था, अनाया। आर्यन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अनाया इस केस से किस तरह जुड़ी थी। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे विक्रम चौहान की कॉल रिकॉर्डिंग हाथ लगी, जिसमें आखिरी कॉल अनाया को की गई थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। अनाया वर्मा, एक तेजतर्रार पत्रकार, जो क्राइम रिपोर्टिंग के लिए मशहूर थी। जब उसे पता चला कि विक्रम चौहान की हत्या के केस में उसका नाम जुड़ गया है, तो वह खुद मामले की तह तक जाने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन जब अनाया ने अपनी तहकीकात शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम मर्डर केस नहीं था। विक्रम चौहान के अतीत में ऐसे कई राज थे, जो अब तक किसी को पता नहीं थे। अनाया को जल्द ही पता चला कि विक्रम चौहान की कंपनी में गड़बड़ियां चल रही थी। वहां काले धन को सफेद करने का खेल खेला जा रहा था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस खेल का हिस्सा कोई और नहीं, बल्कि विक्रम का सबसे करीबी दोस्त था। जांच के दौरान आर्यन और अनाया की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों के बीच तकरार भी थी और एक अजीब सा आकर्षण भी। आर्यन को लगता था कि अनाया इस केस में कोई छिपा सच जानती है, लेकिन अनाया खुद उलझन में थी कि आखिर उसका नाम कांच के टुकड़े पर क्यों लिखा था। एक दिन जब अनाया अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में पुराने दस्तावेज खंगाल रही थी, तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। विक्रम चौहान उसकी बहन का पुराना प्रेमी था। क्या यह हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी? विक्रम चौहान की मौत महज एक हत्या नहीं थी, यह एक बीते कल का बदला था। जांच के दौरान आर्यन और अनाया को पता चला कि विक्रम का एक अतीत था, जिसमें प्यार भी था और धोखा भी। एक ऐसा रिश्ता जो खत्म तो हो चुका था, लेकिन उसकी परछाइयां अब भी जिंदा थी। अब आर्यन को शक होने लगा कि विक्रम की मौत का संबंध सिर्फ बिजनेस से नहीं, बल्कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से भी था। अनाया को समझ में आने लगा कि यह केस उससे कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है, जितना वह सोच रही थी। जैसे जैसे अनाया और आर्यन सच के करीब पहुंचते गए, उनके अपने जीवन खतरे में पड़ने लगे। हर मोड़ पर नए राज खुल रहे थे, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वे इस पहेली को सुलझा पाएंगे या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? एक दिन अनाया के घर पर किसी ने हमला कर दिया। किसी को यह पसंद नहीं था कि वह इस केस में इतनी गहराई तक जाए, लेकिन वह नहीं रुकी। आर्यन को जल्द ही समझ में आ गया कि असली गुनहगार कोई और नहीं, बल्कि विक्रम के सबसे भरोसेमंद लोग ही थे। लेकिन सबूतों के बिना कुछ भी साबित करना मुश्किल था। अनाया और आर्यन को जैसे जैसे नई जानकारियां मिलती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि विक्रम चौहान की हत्या किसी अकेले इंसान का काम नहीं थी। यह एक बड़ी साजिश थी, जिसमें कई बड़े नाम शामिल थे। एक गुप्त सूत्र से आर्यन को एक वीडियो मिला, जिसमें विक्रम चौहान की हत्या से पहले उसकी किसी से बहस हो रही थी। वीडियो धुंधला था, लेकिन उसमें दिख रहे शख्स का अंदाजा लगाया जा सकता था। वह विक्रम का सबसे करीबी दोस्त करण मेहरा था। करण मेहरा, जो हमेशा से विक्रम चौहान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, क्या वही उसका हत्यारा था?
या वह भी किसी बड़ी साजिश का मोहरा था? अनाया और आर्यन ने करण का पीछा करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि करण किसी और के इशारों पर काम कर रहा था। लेकिन वह कौन था? एक रात जब अनाया और आर्यन करण से मिलने पहुंचे, तो अचानक गोलियां चलने लगी। करण भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूं, करण चीख पड़ा। मुझे फंसाया जा रहा है। असली दुश्मन कोई और है। अब सवाल उठता है, अगर करण निर्दोष था, तो असली गुनहगार कौन था? क्या यह साजिश विक्रम चौहान की बिजनेस लाइफ तक ही सीमित थी, या इसका संबंध किसी पुराने रिश्ते से भी था? करण ने बताया कि उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। वह खुद डरा हुआ था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि असली साजिशकर्ता कौन था। अनाया और आर्यन ने गहराई से छानबीन की तो पता चला कि विक्रम की कंपनी में एक और महत्वपूर्ण शख्स था, संजय मिश्रा। संजय, जो विक्रम का व्यापारिक साझेदार था, अब संदिग्धों की सूची में सबसे ऊपर था। जब आर्यन और अनाया संजय मिश्रा के घर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। संजय का शव फर्श पर पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अब यह केस और भी पेचीदा हो गया था। क्या असली हत्यारा अब आर्यन और अनाया के पीछे था, या यह किसी और बड़े खेल की शुरुआत थी? आर्यन और अनाया जैसे ही संजय मिश्रा की लाश को देख रहे थे, तभी कमरे की खिड़की से हल्की सरसराहट हुई। दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन ने तुरंत संजय के घर की तलाशी शुरू की। उन्हें एक फाइल मिली जिसमें कई नाम थे, कुछ जाने पहचाने और कुछ बिल्कुल अनजान। ये नाम, ये सब कौन है? अनाया ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा लगता है। विक्रम की हत्या, करण पर शक, अब संजय की मौत, ये सब जुड़े हुए हैं। हमें जल्द से जल्द सच तक पहुंचना होगा, आर्यन ने कहा। तभी उनके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सच से जितना दूर रहोगे, जिंदा रहोगे। अगला निशाना चुन लिया गया है। ये धमकी है, अनाया ने घबराते हुए कहा। आर्यन ने गहरी सांस ली। और अब हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें असली गुनहगार को बेनकाब करना ही होगा। अनाया और आर्यन अब इस मामले में बुरी तरह फंस चुके थे। संजय मिश्रा की लाश के पास मिला संदेश साफ इशारा कर रहा था कि अगला शिकार वे खुद हो सकते हैं। लेकिन डरने का वक्त नहीं था, उन्हें सच्चाई उजागर करनी थी। आर्यन ने संजय के फोन की कॉल हिस्ट्री खंगाली। आखिरी कॉल एक गुप्त नंबर से आई थी। जब उसने ट्रेस करने की कोशिश की, तो लोकेशन बार बार बदल रही थी। कोई बहुत चालाक है, हमें गुमराह कर रहा है, आर्यन बुदबुदाया। अनाया ने संजय की अलमारी की तलाशी ली। उसे एक गुप्त लॉकर मिला, जिसे खोलने पर अंदर से कुछ तस्वीरें और दस्तावेज निकले। ये तस्वीरें देखो। विक्रम, करण, संजय। और ये चौथा आदमी कौन है? अनाया ने चौंकते हुए कहा। ये वही आदमी है जिसे मैंने वीडियो में विक्रम से बहस करते देखा था, आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखते हुए कहा। नाम था अजय सिंघानिया। आर्यन और अनाया को यकीन हो गया कि अजय ही इस रहस्य की कुंजी था। लेकिन जैसे ही वे उसकी जानकारी निकालने में जुटे, तभी उनके होटल के कमरे में आग लग गई। कोई हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, अनाया चीखी। आर्यन ने उसे खींचते हुए बाहर निकाला। अब हम सिर्फ सच्चाई नहीं खोज रहे, हम अपनी जिंदगी भी बचा रहे हैं। होटल की आग में बमुश्किल बचने के बाद आर्यन और अनाया ने तय कर लिया कि अब वे रुकने वाले नहीं हैं। जिस किसी ने यह हमला करवाया था, वह नहीं चाहता था कि वे सच तक पहुंचे। आर्यन ने पुलिस मुख्यालय जाकर अजय सिंघानिया के बारे में सारी जानकारी निकाली।
पता चला कि अजय विक्रम चौहान और संजय मिश्रा का पुराना साझेदार था, लेकिन कुछ साल पहले विक्रम ने उसे बिजनेस से बाहर निकाल दिया था। तो क्या ये बदले की आंख थी? अनाया ने अनुमान लगाया। शायद, लेकिन कुछ चीजें अब भी मेल नहीं खा रहीं, आर्यन ने कहा। अजय के बंगले तक पहुंचने के लिए आर्यन और अनाया ने रात के अंधेरे में एक गुप्त रास्ता चुना। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बंगले के अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। आर्यन ने अपनी पिस्तौल संभाली और खिड़की से अंदर झांका। वहां एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। तुमने गलती कर दी कि संजय को मार डाला। अब पुलिस मेरे पीछे आ जाएगी, घबराओ मत। अगला निशाना अनाया और आर्यन है। यह सुनते ही अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। तो असली मास्टरमाइंड कोई और है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, तभी पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। आर्यन संभलने से पहले ही एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा। अनाया ने चीखते हुए देखा कि एक नकाबपोश आदमी उन पर बंदूक ताने खड़ा था। अब तुम दोनों बहुत ज्यादा जान चुके हो। खेल खत्म। नकाबपोश आदमी की आंखों में खौफनाक चमक थी। उसने बंदूक की नोक सीधे अनाया की तरफ कर दी। बहुत हो गया खेल। अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन ने घायल होते हुए भी तेजी से सोचा। उसके पास बस कुछ ही सेकंड थे। तुम हमसे डरते हो, इसलिए मारना चाहते हो, है ना? आर्यन ने जानबूझकर उसे भड़काने की कोशिश की। डर? नकाबपोश हंसा। मैंने ही विक्रम चौहान को मारा, संजय को भी। अब तुम्हारी बारी है। तो तुम ही हो असली मास्टरमाइंड? अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर रहा। नकाबपोश ने नकाब हटाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, अनाया और आर्यन की आंखें फटी रह गईं। करण मेहरा। लेकिन तुम तो निर्दोष होने का नाटक कर रहे थे, आर्यन ने गुस्से से कहा। नाटक? हा हा हा, करण हंसा। विक्रम ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। उसने मुझे धोखा दिया, बिजनेस से बाहर कर दिया और मुझे एक लाचार इंसान बना दिया। पर अब मैंने उससे सब कुछ छीन लिया। और संजय? अनाया ने पूछा। संजय बहुत बोलने लगा था। उसे भी चुप कराना पड़ा। और अब तुम दोनों। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस टीम अंदर घुसी और करण को घेर लिया। बंदूक नीचे रख दो, करण, इंस्पेक्टर यादव ने चेतावनी दी। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। खेल खत्म, करण। करण के चेहरे पर डर था। नहीं, नहीं, यह मेरी जीत थी। लेकिन जीत अब कानून की थी। करण को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम की हत्या का रहस्य सुलझ चुका था। अनाया ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा था। अब क्या? आर्यन ने पूछा। अब एक नई शुरुआत, अनाया मुस्कुराई।